मास्टरिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, संप्रेषण कौशल में मास्टर होना, इसका 9th पार्ट है, नवा हिस्सा है। फॉर द रिस्पांस टू बी मीनिंगफुल द कम्युनिकेटर शुड इंश्योर दैट द रिसिपिएंट इज रिसेप्टिव। रिसिपिएंट इज रिसेप्टिव प्रत्युत्तर यानी फीडबैक अर्थपूर्ण हो, मीनिंगफुल हो। इसके लिए संप्रेषक को देखना चाहिए कि संप्रेषण को प्राप्त करने वाले उसे धारण करें। संप्रेषण को प्राप्त करने वाले उसे धारण करें, यानी जो रिसिपिएंट हैं, जो संप्रेषण को धारण करेंगे, उनके अंदर जो है वो उत्सुकता होनी चाहिए कि वो संप्रेषण को धारण करें, मतलब अच्छी तरह से धारण करें अपने अंदर। ये नहीं कि केवल सुन लिया और कान से उड़ गया, तो उसको जो है संप्रेषण नहीं कहते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेट कर रहा है, वो जो रिसिपिएंट है वो उसको रिसीव करता है, यानी धारण करता है अपने अंदर कि हाँ, हमको संदेश मिल गया। ये है कम्युनिकेशन। ए पर्सन आल्सो बिल्ड्स द रिक्वायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन फेसिंग, एड्रेसिंग एंड इंटरैक्टिंग विद द टारगेट ग्रुप। संप्रेषक को अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए जब वो लक्ष्य किए हुए समूह का सामना करते हैं, उन्हें संबोधित करते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सामना करते हैं मतलब फेस करते हैं, संबोधित करते हैं मतलब एड्रेस करते हैं, और बातचीत करते हैं मतलब इंटरैक्ट करते हैं। तो संप्रेषक को अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। जो संप्रेषक है, हमारा जो मूल निवासी बहुजन का जो संप्रेषक है, कम्युनिकेटर है, कहने को फूले अम्बेडकरी आंदोलन की बात करता है, लेकिन वो फ्री स्टाइल ढंग से लोगों से कम्युनिकेट करता है। फ्री स्टाइल ढंग से, तो लोग फ्री स्टाइल ढंग से सुनते भी हैं, एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ जाता है। फिर शिकायत करते हैं कि हम काम बहुत करते हैं लेकिन बात फैल नहीं रही। तो उसका कारण यही है कि संप्रेषक को अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करना चाहिए। जो संप्रेषक है उसको फ्री स्टाइल नहीं होना चाहिए, उसको बहुत पढ़ना लिखना चाहिए। जो जिस मैटर पर वो बात कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, उसकी अच्छी खासी पढ़ाई करना चाहिए। खास करके यूनिवर्सिटी की जो टेक्स्ट बुक है उनसे पढ़ना चाहिए, यानी हाई लेवल की जो टेक्स्ट बुक है उनको पढ़ना चाहिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज डन थ्रू कॉन्शस एफर्ट्स। आत्मविश्वास का निर्माण अच्छी तैयारी से की जाती है। जैसे फूले अम्बेडकरी आंदोलन के लोग जो हैं, आंदोलन चलाना चाहते हैं, संगठन बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तैयारी नहीं करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र विश्वविद्यालय में पढ़ाया ही नहीं जाता। जब पढ़ाया ही नहीं जाता तो तैयारी क्या करेंगे? सब फ्री स्टाइल ढंग से आंदोलन चलाते हैं, फ्री स्टाइल ढंग से जो है संगठन बनाते हैं। 1848 से फूले साहब ने आंदोलन शुरू किया, आज 2020 है, ना आंदोलन ढंग से चलता है ना संगठन ढंग से बनता है। तो उसका कारण यही है कि आंदोलन शास्त्र, संगठन शास्त्र सब विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो फ्री स्टाइल ढंग से सब काम करते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं। तो ये अशिक्षा और अज्ञान है, जिसके कारण फूले अम्बेडकरी आंदोलन का जो है आंदोलन नहीं चलता और संगठन नहीं बनता। लोग पढ़ते नहीं हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा नहीं करते हैं। आत्मविश्वास का निर्माण अच्छी तैयारी से की जाती है। अरे जब पढ़ोगे तो तभी तो आत्मविश्वास तैयारी होगी, पढ़ने से ही तैयारी होगी, उससे आत्मविश्वास पैदा होगा। हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड इट ट्रांसलेट्स इनटू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने अंदर निष्ठा रखो और इसे प्रभावकारी संप्रेषण में परिवर्तित कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सोशल साइंसेज पढ़िए, ह्यूमन साइंसेज पढ़िए, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट पढ़िए यूनिवर्सिटीज़ का, तो आपके अंदर विश्वास के कैसे नहीं होगा? आप अपने अंदर निष्ठा तो रखो कि हम पढ़ेंगे ढंग से। और आप मैनेजरियल साइंसेज पढ़िए तो आपका संगठन कैसे नहीं बनेगा?
बनेगा। तो इसी को कहा गया है कि अपने अंदर निष्ठा रखो और इसे प्रभावकारी संप्रेषण में परिवर्तित कर दो। यानी मानविकी के सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो आंदोलन को आप अच्छे से चला सकते हो। यही आंदोलन शास्त्र है। और मैनेजरियल साइंसेज पढ़ोगे, यानी MBA के जो पेपर्स हैं उनको पढ़ोगे तो ये संगठन शास्त्र है। तो आपका संगठन भी बढ़िया बनेगा। आपके अंदर कहा गया ना, अपने अंदर निष्ठा रखो और इसे प्रभावकारी संप्रेषण में परिवर्तित कर दो। Good reading is another important prerequisite in making communication effective। हाँ, अच्छी तरह से पढ़ना दूसरी महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। जो बुक्स आप पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बुक पढ़ना आसान नहीं है। टेक्स्ट बुक कोई भी हो, सब्जेक्ट कोई भी हो, विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों को पढ़ना आसान नहीं होता है। लेकिन हमारे लोग उसको क्या करते हैं कि समझते हैं कि बस संगठन बनाना है, आंदोलन चलाना है तो फ्री स्टाइल ढंग से इधर उधर के पढ़ लो, बस हो गया। ऐसा नहीं होता है। अच्छी तरह से पढ़ना दूसरी महत्वपूर्ण शर्त है जिससे प्रभावकारी संप्रेषण होता है। कम्युनिकेशन होता है, उसके लिए अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। टेक्स्ट बुक जो यूनिवर्सिटीज़ की हैं उनको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। इतनी आसान नहीं होती हैं जितना आप समझ लेते हैं कि यूनिवर्सिटी की टेक्स्ट बुक, खासकर मानविकी की टेक्स्ट बुक, अरे बड़ा आसान है, पढ़ लेंगे पास हो जाएंगे। तो ठीक है, 30% 30% पा गए, लेकिन उस पर कमांड नहीं होता है। कमांड के लिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। रीडिंग रिजल्ट्स in learning which like good listening helps communication। हाँ, पढ़ने से सीखना होता है। जब आप पढ़ते हैं तभी आप कुछ सीखते हैं। मतलब रीडिंग के बाद लर्निंग होती है। पढ़ने से सीखना होता है। जैसे कि अच्छे से सुनना, सबको लिसनिंग भी नहीं आती है। हियर करते हैं। हियर माने कान से, एक कान से सुने दूसरे कान से उड़ गया, इसको लिसनिंग नहीं कहते हैं। तो पढ़ने से सीखना होता है, जैसे कि अच्छे से सुनना। इससे संप्रेषण में सहायता मिलती है। जब आप रीडिंग करते हैं और उसके बाद लर्न करते हैं, तभी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। नहीं तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। केवल ऐसे पढ़ते चले जाइए किताब, तो उससे लर्निंग होगी नहीं। जब आपकी लर्निंग नहीं होगी तो आप कम्युनिकेट क्या करेंगे? तो कहा गया है कि पढ़ने से सीखना होता है, जैसे कि अच्छे से सुनना। इससे संप्रेषण में सहायता मिलती है। रीडिंग रैपिडली विदाउट मिसिंग द essence is skill that can be acquired। तेजी से पढ़ना बिना सार तत्व को छोड़े। एसेंस माने सार तत्व, बिना सार तत्व को छोड़े भी एक कौशल है। तेजी से पढ़ना भी एक कौशल है, बिना सार तत्व को छोड़े, जिसे प्राप्त किया जा सकता है इसी दुनिया में। एक्वायर मूलवासी बहुजन में कोई अभिमन्यु नहीं पैदा होता है कि जो गर्भ से ही सीख लिया, जाने क्या क्या सीख लिया। तो हमारे मूलवासी बहुजन में कोई अभिमन्यु नहीं पैदा होता है, यानी कोई गर्भ से सीख के नहीं आता है। उसको इसी दुनिया में एक्वायर करना होता है। तो इसीलिए बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। सबके हाथ में जो है झाड़ू और फावड़ा छुड़वा करके कलम पकड़ा दिया। अब लोग जो है शिक्षित बनो का मतलब ही नहीं समझते। अरे इसी दुनिया में पढ़ना है, तभी एक्वायर करोगे। तो तेजी से पढ़ना बिना सार तत्व को छोड़े भी एक कौशल है, जिसे प्राप्त किया जा सकता है। बाबा साहब कैसे स्टडी करते थे, उनके जीवन से सीखा जा सकता है। वो कैसे स्टडी करते थे, इसको सीखा जा सकता है उनकी जीवनी से। Each and every piece of writing need not be necessarily receive the same level of attention। हर लेख को एक ही तरह से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ढेर सारे राइटिंग्स होते हैं, सबको एक तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ को ज़्यादा अटेंशन पे करना होता है, कुछ को कम पे करना होता है। वो आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। हाँ, each good speaker or writer can be different from others and yet create a distinct impression and desired impact। प्रत्येक अच्छे वक्ता
प्रत्येक अच्छे वक्ता और लेखक को अन्यों से अलग होना चाहिए। प्रत्येक अच्छे वक्ता और लेखक को अन्यों से अलग होना चाहिए और अलग छाप छोड़नी चाहिए, अलग छाप छोड़नी चाहिए और इच्छित प्रभाव डालना चाहिए, और इच्छित प्रभाव डालना चाहिए प्रत्येक अच्छे वक्ता अथवा लेखक को। तो ये मूल निवासी बहुजन में जो विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर्स की भर्ती नहीं हो रही है SC ST OBC माइनॉरिटी की, इसलिए नहीं हो रही है कि प्रोफेसर लोग यूनिवर्सिटी में भर्ती होंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे तो मूल निवासी बहुजन में अच्छे वक्ता निकलेंगे, अच्छे लेखक निकलेंगे। तो ठीक है, शैतानों ने कर रखा है ऐसी व्यवस्था, लेकिन जो लोग भी पढ़ के निकले हैं उनको जो है अच्छे से पढ़ना चाहिए और अपनी एक अलग छाप छोड़नी चाहिए। वो तभी हो पाएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, ये सोच करके कि इस फुले अम्बेडकरी आंदोलन को अच्छे से चलाना है, इसके आंदोलन को चलाना है और संगठन को बनाना है। ये उदाहरण के लिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो प्रत्येक अच्छे वक्ता अथवा लेखक को अन्यों से अलग होना चाहिए और अलग छाप छोड़नी चाहिए और इच्छित प्रभाव डालना चाहिए। जो सुनने वाले हैं उन पर एक अच्छा प्रभाव, इच्छित प्रभाव, जो आप चाहते हैं प्रभाव डालना, वो डालना चाहिए।